अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हवा तो चल नहीं रही है, ये पेड़ कैसे हिल रहा है? रहीम जी पानी मांग रहे हैं। एक मिनट माँ, पीछे कौन है? अरे बोलो ना, कौन है पीछे? कौन है? चाची साची, आपने तो हमें डरा ही दिया था। हमने तुम्हें डराया या तुमने हमें डरा दिया था? अरे हम तो पानी पीने के लिए नीचे आए थे और यहाँ देखा कि इतनी रात को गार्डन में जैसे कोई चुड़ैल खड़ी हो। चुड़ैल? चाची साची, हम आपको चुड़ैल नजर आ रहे हैं। आप भी अपनी साची की तरह होती जा रही है। चुप करो, बहुत बोलती रहती है। पूरी रात उल्लुओं की तरह जगती रहती हो और फिर सुबह नींद पूरी ना होने का बहाना करती रहती हो। चलो अंदर। चल रहे हैं। ये सुगंध तो जाने पे जाने लग रही है। जब उस वक्त हम सवेरे से बात करके बाहर गए थे तो यही सुगंध आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कली के साथ सुजाता ने भी मेरी बात सुनी हो? पता लगाना होगा। नियति, तुम क्या पता लगाने के बारे में बात कर रही थी? वो 2 दिन से हमारे बाबा का फोन नहीं आया ना, तो वही बोल रहे थे कि हमारे गांव की दुकान में पता कर लेते हैं फोन करके। वैसे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं राधिका जी? नियति, हम तुम्हारे लिए परेशान हैं। तुम सुबह से इतना काम कर रही हो और इतनी रात में ऐसे गार्डन में खड़ी हो, जबकि तुम्हें पता है कि कल ही घर में सांप आया था। सॉरी राधिका जी, हम अभी अपने कमरे में जाते हैं। नियति, वैसे आज डाइनिंग पे जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। हम तुम्हारे कमरे में भी गए थे, पर शायद तुम सो गई थी क्योंकि तुम्हारा दरवाजा बंद था। हाँ, सो तो गए थे हम, पर अचानक से बहुत बुरा सपना आया और हमारी नींद टूट गई। नियति, देखो, हम तुम्हारा दुख तो नहीं बांट सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारे दुख को बढ़ाएं भी ना। अब बहुत रात हो गई है, तुम जाके सो जाओ। उस सुजाता पर नजर रखनी होगी। इस वक्त सुजाता को सुबह उठकर टहलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन तो सोने से फुर्सत नहीं है। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पास था।
हत्या की थी, लेकिन अगर इसे सच पता है तो ये हंगामा क्यों नहीं कर रही? आखिर इसकी बेटी की जान का सवाल है। खैर, मैंने अपने शक को यकीन में बदलने के लिए जाल बिछा दिया है। और दादी से मैंने वो झुमका ले लिया। अब पता चल जाएगा कि वो झुमका कली का है या सुजाता का। अरे ये झुमका यहाँ कैसे? हम तो इसे कब से ढूंढ रहे थे। माँ जी ने इस झुमके को कली को दे दिया था, लेकिन हमें ये बहुत पसंद है, इसलिए हमने उसे ओल्ड फैशन कह के वापस ले लिया था। भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि हमें हमारा झुमका वापस मिल गया। अब हम इस झुमके को संभाल कर लॉकर में रख देते हैं। तो मेरा राज ये सुजाता जानती है। ये मेरे काम में रुकावट डाल सकती है। इसे ऐसी सजा देनी होगी कि इसका दिल टहल जाए। भी तेरा पढ़ लिया, नजरों में तुझको भर लिया वे। अब मांगू मैं और क्या। गहरा सा तूने रंग दिया, हर ख्वाब पूरा कर दिया वे। अब मांगू मैं और क्या। फिल्मों में तो ऐसा करते हैं तो हीरो रोमांटिक हो जाते हैं, ये तो सोए जा रहे हैं। राधिका क्या कर रहे हो तुम? पौधों को पानी डालो, मुझे नहीं। ऐसे तो दिन भर रोमांटिक होने की बातें करते रहते हैं, और आज हम पहल कर रहे हैं तो इनको इनकी नींद प्यारी लग रही है। मेरा अलार्म बज गया। मेरा फोन कहाँ है? राधिका, मेरा इतना इंपॉर्टेंट कॉल था, तुमने अभी तक उठाया क्यों नहीं मुझे? बहुत फिल्म से हम कब से आपको उठा रहे हैं, आप ही ऐसे अंगड़ाई ले लेके सोए जा रहे हैं। मेरे साथ ना राधिका फालतू बातें मत करो, झूठी की। कितने नाटक दिखाते हैं ये भी। राधिका, मेरा टॉवेल ले आओ। अब टॉवेल भी इनको हम दे। राधिका जल्दी, 10 घंटे नहीं है मेरे पास, जल्दी आ रहे हैं। एक तो खुद देर से सोकर उठते हैं, फिर हमें बोलते हैं। जी क्या कर रहे हैं आप? कौन सा सुबह बड़ी रोमांस की बातें कर रहे थे? रोमांस? नहीं तो। अभी तो बड़ी मस्ती सोच रही थी, फिल्मों की तरह बालों से पानी झटक झटक कर मुझे उठा रही थी। लो, उठ गया मैं। आज तो अच्छे से रोमांस होके रहेगा। दादा दादी, सॉरी तो जी, वो दादी बुला रही है ना, हम आते। सॉरी। अरे राधिका, राधिका, आज तो बच गई तुम, लेकिन अगली बार तो मैं तुम्हें भी भिगा कर ही रहूंगा।
अब हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। वो सुजाता थी जिसने मेरे और सपेरे की बात सुनी थी। राधिका, दिवाली आ रही है तो घर की साफ सफाई भी करनी है और बाहर से सामान भी लेकर आना है। जरा सुजाता से जाकर पूछो ना कि क्या क्या लाना है क्या नहीं लाना। ठीक है दादी, हम माँ जी से पूछ कर आते हैं। हाँ ठीक है। चाहती तो तुझे डॉक्टर मार सकती थी। तुझे डका और दिगम सर खो जाएगा और मेरा बदला लेना मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, लगता है माँ जी नहा रही हैं, हम बाद में आते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी आप ठीक है ना? ये भगवान, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी हम अंदर आ रहे हैं। माँ जी क्या हुआ आपको? माँ जी संभाल कर। देवीन जी, पापा जी जल्दी आइए। ये सब कैसे हो गया? आराम से आराम से। आराम से संभाल के। कुछ नहीं होगा। एक सेकंड यहाँ बैठा। क्या हुआ आपको? किसने की आपकी ऐसी हालत? हाँ माँ जी बताइए। क्या हुआ सुजाता को? सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? हम बाथरूम में नहाने के लिए गए और पीछे से एकदम से कोई आया और उसने हमारे गर्दन पकड़ ली और हमारा सर पानी में डुबो दिया। हमें बार पानी में डुबो रहा था। हमें कोई मारना चाहता है। हमें क्या? राधिका, तुमने देखा था क्या किसी को? नहीं दफिम जी, जब हम कमरे में आए थे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था और बाथरूम का दरवाजा भी बंद था। और जब हमने बाथरूम में जाके देखा तो वहाँ पे सिर्फ माँ जी थी, वो भी ऐसी हालत में। लेकिन हम सच कह रहे कोई हमारा सर बार पानी में डुबो रहा था। हमें बार पानी में धक्का दे रहा था। अरे हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम खुद को क्यों पानी में डुबोएंगे? हाँ
सुजाता भला कोई ऐसा क्यों करेगा, और अगर कोई था तो दिखा क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बाथरूम में गई थी तो तुम्हें कोई दिखाई दिया था? हाँ माँ, हो सकता है ना कि आपका पैर गलती से फिसल गया और आप टब में गिर गई और डर के मारे आप उठ नहीं पा रही थी। नहीं मुन्ना, हम सच कह रहे हैं। कोई बार बार हमारे सर पानी में डुबो रहा था, हमें धक्का दे रहा था पानी में। कहीं वो कोई सांप तो नहीं था? अरे सांप सांप सांप, तुम्हारी गाड़ी सांप पे क्यों अटकी है? सांप डस सकता है, गला घोंट सकता है, लेकिन ऐसे डुबा थोड़ी ना सकता है। कुछ भी बोलती हो सुजाता। मुझे तो लगता है तुम्हारा वहम था, और दिव्यम बिल्कुल सही कह रहा है। तुम गिरी होगी, उसके बाद तुम उठ नहीं पाई। और वैसे भी सुजाता, तुमने कल रात को सर दर्द की दवाई ली थी, हो सकता है उसका साइड इफेक्ट हो। हाँ, कुछ दवाइयाँ इतनी स्ट्रांग होती कि उनके खाने से चक्कर आ जाते हैं, तो शायद वही हुआ हो। ऐसा ही हुआ होगा। माँ जी कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। एक काम कीजिए, पहले आप कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको सर्दी लग जाएगी, ठीक है? हाँ सुजाता, कपड़े बदल लो पहले। हम आपके लिए काढ़ा बनाकर लेकर आते हैं। नहीं, तुम हमारे लिए काढ़ा नहीं बनाओगी, राधिका बना देगी काढ़ा। ठीक है माँ जी, हम बना देंगे काढ़ा। इस राधिका की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया है। मेरे हर काम में ये राधिका बीच में टांग अड़ा देती है। खैर, अभी दूसरा प्लान बाकी है। नियति कहाँ चली गई? मेरे कमरे में भी नहीं है, इस कमरे की भी तो सफाई करनी है। ये कपड़े में खून कैसा लगा हुआ है? नियति को चोट लगी है क्या? पर उसने तो कहा था उसके पैर में सूजन है, फिर ये खून कैसा है? उसने हमसे झूठ क्यों कहा? ये आवाज कैसी थी? ये संदूक तो खुला हुआ है, इसे बंद कर देते, कहीं चूहा वगैरह ना चला जाए इसमें। ना अनोखा ताला है ये। अजीब सी महक कैसे आ रही है? चूहा मर गया है क्या इसमें? आप मेरे संदूक के साथ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं थी, वो संदूक में से ना अजीब सी महक आ रही थी, तो हम बस देख रहे थे कहीं कोई चूहा तो नहीं मर गया है। इसमें चूहा नहीं, हमारे भाई की राख है, इसलिए महक आ रही होगी। नियति, माफ करना, हमें पता नहीं था। हमें भी माफ करना अगर हमने कुछ ज्यादा बोल दिया होता। कोई बात नहीं नियति, वैसे दादी ने कहा है कि तुम्हें और कली भाभी को मिलके ना हॉल की सफाई करनी है, तो तुम प्लीज सफाई कर देना। जी। भी हो जाए, मैं अपना बदला लेकर ही जाऊंगी इस घर से।
अगर मेरे बदले के बीच कोई आया वो नहीं बचेगा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हम घर के सारे लैम्प साफ कर देते हैं। तुमने हमारी कमर तोड़ दी। अरे 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 चाची, अरे उठाओ। बेटा, चाची उठिए, उठिए। आराम से, आराम से। नहीं उठा जा सुजाता, रहा है। आराम से उठो। हमसे नहीं उठा एक जा सेकंड, माँ, रहा। आराम से सुजाता। अरे चाची सास जी, आपकी कमर ठीक तो है ना? कहीं टूट फूट तो नहीं गई? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है कली। आ, आ, मुन्ना बहुत दर्द हो रहा है बेटा, उनसे बैठा तक नहीं जा रहा है। सॉरी माँ जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वो पता नहीं कैसे गलती से ना हमारा पैर सीढ़ी से फिसल गया और हम आपके ऊपर गिर गए। प्लीज माफ कर दीजिए। राधिका, तुम तो रहने ही दो। तुम्हारा वजन इतना ज्यादा है कि तुमसे सीधे चला तक तो जाता नहीं है। सीढ़ी पर क्या खाक अपना वजन संभालती तुम? माँ, आप ठीक है ना? राधिका, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? काश हम भी देवरानी जी जितने वजनदार होते तो अपनी सास को हम भी कुचल देते। तंग आ गई हूँ मैं इस राधिका से। हर जगह बीच में आ जाती है। इसके चलते ना बेटा मर रहा है ना माँ। जाओ यहाँ से। अरे वो देखिए, बाहर नौकरानी जी के बाबा आए हैं। नौकरानी जी, आप ऐसे चोरी छुपे इशारों में अपने बाबा से क्यों बात कर रही हैं? अगर वो आए हैं तो आप जाके मिल लीजिए उनसे। माफ कीजिए, हमें पता नहीं था कि बाबा अचानक से आ जाएंगे। हम बाहर जाके बात कर लेते हैं। नियति बेटा, एक मिनट रुको जरा। हमको तुम रहने। नियति बेटा, तुम बाहर क्यों जा रही हो अपने बाबा से बात करने? वो बेचारे इतनी दूर से आए हैं, तुम उन्हें घर के अंदर ही बुला लो, यहीं बात कर लो। हाँ नियति, उन्हें अंदर ही बुला के बात कर लो। वाह जी वाह,
बहुत बढ़िया। जब हमारी माँ इस घर में आती है तो उन्हें 2 ही दिन में सब लोग इस घर से बाहर निकालने में लग जाते हैं। और बेचारी देवरानी जी की माँ को तो घर में कदम भी नहीं रखने दिया जाता और पहले ही ताने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस नौकरानी के बाबा को घर में लाने के लिए तो सब लोग ऐसे मिन्नतें कर रहे हैं जैसे वो कहीं के महाराज हो और उनके आने से हमारी किस्मत बदल जाएगी। वो सब घर वालों के सामने वो हिचक में बात नहीं कर पाएंगे। हम बाहर जाके बात कर लेंगे उनसे। माँ जी, चलिए हम आपकी कमर में बाम लगा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। बस राधिका, तुम तो रहने ही दो। क्या पता और तोड़ दो हमारी कमर, हम लगा लेंगे बाम। गोलू बेटा, हमको हमारे कमरे तक छोड़ दे। बाबा, मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से। तुमने कोई रास्ता छोड़ा मेरे लिए? हम तुम्हें ये याद दिलाने आए हैं कि वक्त हाथ से फिसलता जा रहा है। तुम अपने काम को अंजाम कब दोगी? पापा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस घर में किसी को हमारा राज पता चल गया है। वहम है ये तुम्हारा। अगर ऐसा हुआ होता तो ये लोग कब का तुम्हें घर से निकाल दिए होते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उस लड़के दिव्यम से अपना बदला लो और घर से निकलो। बदला तो मैं ले लूं पापा, लेकिन उसके हाथ में भोलेनाथ का कवच है। नहीं, मारने के और भी कई तरीके हैं। तुम कोई दूसरा रास्ता निकालो। हाँ बाबा, सही कह रहे हैं आप। जिस तरह से तड़पा तड़पा के उसने मेरे पति को मारा है ना, मैं भी उसे वैसे ही मारूंगी। जितने खून के आंसू मैं रोई हूं, ये भी उतने ही आंसू बहाएंगे। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अपना बदला जल्दी पूरा करूंगी। नहीं नहीं पांडे जी, चिंता मत कीजिए, मैं निकल चुका हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा मीटिंग के लिए। ओके। दिव्यम के हाथ में महादेव का कवच है, इसलिए इसे डस नहीं सकती। लेकिन जैसे इसने मेरे पति का एक्सीडेंट किया है, मैं भी इसका ऐसे एक्सीडेंट करूंगी। ओके। सुबह सुबह क्या तुम चूड़ी खनका के डांस कर रही हो? दिव्यम जी, आप एक जरूरी मीटिंग में जा रहे थे ना, तो हम आपको पीछे से टोकना नहीं चाहते थे, इसलिए चूड़ियां खनका रहे थे। तुम भी ना राधिका। अब आप अपना ये वॉलेट भूल गए थे। राधिका, शायद तुम भूल गई हो, लेकिन मैं डीबी हूँ। मैं कोई चीज भूलता नहीं। मैं जानबूझकर ये वॉलेट छोड़ के आया था। क्यों? क्योंकि अगर मैं वॉलेट ले आता तो तुम मुझे वॉलेट देने कैसे आती? दिव्यम जी, आप भी ना बहुत शरारती हो गए। मैं तो बचपन से ही शरारती हूँ। सुन, अब जल्दी जल्दी बोलो जो तुम बोलने वाली हो। हम क्या बोलने वाले हैं? वही जो हर पत्नी अपने पति को काम पे जाने से पहले कहती है। सुनिए जी,
वो जरा शाम को जल्दी आइएगा, हमको आपका इंतजार रहेगा। दिव्यम जी, आप सच में जल्दी आइएगा क्योंकि हमें आपका इंतजार रहेगा। अरे हाय, अब ऐसी बात करोगी तो जाने का मन ही नहीं होगा मेरा। मुन्ना, हम भूल गए, हमें दादी को चाय देनी थी। वॉलेट आपका वॉलेट। हाँ थैंक यू। हाँ माँ। बेटा, आज वो आउट हाउस के बाहर दूसरी कार खड़ी है, तो वो लेकर चला जा। इस कार से हमें और तेरे पापा को मार्केट जाना है, कुछ जरूरी काम है। ठीक है माँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वो गाड़ी लेके चला जाऊंगा। माँ आई लव यू। नियति, बाहर आ जाओ। हमें पता है कि तुम कार के नीचे हो और ब्रेक के साथ छेड़खानी कर रही हो। हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। ये क्या कर रही हैं आप? हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। तुम्हारा सच हमें पता है। प्लीज, जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। कैसा सच? क्या भूल जाऊं? क्या कह रही हैं आप? हमने उस दिन स्टोर रूम के बाहर से तुम्हारी और सपेरा की सारी बातें सुनी थी। हमें पता है तुम हमारे घर में अपने पति की मौत का बदला लेने आई हो। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा खासा कल वो सांप के जहर से मर जाता, लेकिन राधिका के महादेव के कलावे से वो बच गया। अब सब तुम जान गई हो, तो हमें तुम्हें डसना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज हमें सांप से मत डसवाओ। हम जानते हैं उस दिन करवा चौथ वाले दिन तुमने हमारे बेटे पर सांप छोड़ा था। वो सांप को हमारे पीछे मत छोड़ो, प्लीज नहीं। हमें और हमारे परिवार, हमारे बच्चे को बख्श दो। अपना पालतू सांप अपने पास ही रखो। और सोचो, अगर तुमने हमें मार दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। फिर तुम्हारे बूढ़े बाप का क्या होगा?
उनके बारे में भी तो सोचो। मेरा पालतू सांप क्या बोल रही है? इसे नहीं पता क्या कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ? प्लीज हमारे बेटे को माफ कर दो। अरे हमारा बच्चा तो एक चींटी तक नहीं मार सकता, वो भला एक जीते जागते इंसान को क्या ही मारेगा। इंसान? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। हम जानते हैं कि तुम अपने पति को भाई बता करके हमारे घर में इसलिए नौकरी कर रही हो ना, ताकि उसकी मौत का बदला हमारे बेटे से ले सको। हमारा विश्वास करो, हमारा बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। हो ना हो, ये सारी गलती उस गोलमुखी राधिका की है। वो जब भी हमारे बेटे के साथ कहीं जाती है ना, उसका काम बिगाड़ देती है। ये औरत अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी बहू की जान ही दांव पे लगा रही। नहीं तो बेटा, तुम एक नेक इंसान हो, दिल की भी बुरी नहीं हो, बस गुस्सा हो। लेकिन तुम्हारा गुस्सा एक गलत इंसान के लिए है। हमारा बेटा निर्दोष, हमारा विश्वास करो, उसने कुछ नहीं किया है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ओह, अब समझी। ये सिर्फ मेरे बदले की बात चाहती, पर इसे ये नहीं पता कि मैं नागिन हूँ। नियति गांव से है तो उसे दियों पे पेंट करना आता होगा। हम एक बार उससे पूछ लेते हैं तो हमारी भी मदद हो जाएगी। पर नियति है कहाँ? नियति ना अपने कमरे में है और ना स्टोर रूम में है, यहाँ पर भी नहीं है। शायद माँ जी के कमरे में होगी। बेटा प्लीज हमारे बच्चे को छोड़ दो, मुझसे माफ करो। एक माँ तुम्हारे सामने अपनी झोली फैला करके अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही है। प्लीज हमारे बेटे की जान बख्श दो। इस माँ की गुहार सुन लो, हमारे बेटे को माफ कर दो। हमारा सच जानते हुए भी चुप क्यों हैं आप? किसी को कुछ बताया कि नहीं आपने? क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारा सच बताने का भी कोई फायदा नहीं था। अगर हम हमारे घर वालों को तुम्हारा सच बताते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, घर से बाहर निकाल देते। लेकिन उस दिन हमने तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा देखा था, उसे देखने के बाद हम इतना तो समझ गए थे कि आज नहीं तो कल तुम हमारे बच्चे से अपने पति की मौत का बदला लेकर रहोगे। इसलिए हम चाहते थे कि तुम यही हमारे घर में हमारे सामने रहो, ताकि हम तुम्हें समझा सके, तुम्हें सच बता सके कि हमारे बेटे ने सच में कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, ताकि तुम उसे दिल से माफ कर सको। माँ की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, और आपकी आंखों में आपका सच नजर आ रहा है हमें। शायद आप सच कह रही हैं। हाँ बेटा, हम बिल्कुल सच ही कह रहे हैं। हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया है, बल्कि गलती तो हमारे बेटे की पत्नी राधिका की है। ये सब कुछ उसी का किया धरा है। राधिका के बारे में तो हम नहीं जानते हैं माँ जी, लेकिन आपकी बात सुनकर इतना यकीन जरूर हो रहा है कि शायद दिव्यम जी निर्दोष हैं। हमें गलतफहमी हो रही थी। हम दिव्यम जी को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है।
शर्त? कैसी कैसी शर्त? आप माँ हैं, इसलिए अपने बेटे पर विश्वास कर रही हैं, और हम आपकी ममता पर विश्वास कर रहे हैं। पर फिर भी हम एक बार ये बात दिव्यम जी के मुंह से सुनना चाहते हैं। उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं और खुल के बात करना चाहते हैं। लेकिन अकेले अकेले में क्यों बेटा? तुम यही घर पर बात करो ना उससे। हम शाम को दिव्यम को स्टोर रूम पे भेज देंगे बात करने के लिए। नहीं माँ जी, हमें घर में बात करने में हिचकिचाहट होगी, खुलकर बात नहीं कर पाएंगे, दिव्यम जी को अपने गुस्से का कारण नहीं समझा पाएंगे। कोई ना कोई आकर परेशान करता जाएगा और हमारी बात अधूरी रह जाएगी। और अगर ये बात किसी ने सुन ली तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही दिव्यम जी के लिए। इसलिए हमारी मन की शांति के लिए, हमारी तसल्ली के लिए एक बार हमें बात करने दीजिए। शायद उससे हमारा कुछ दर्द कम हो जाए। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। कैसे? हम अपने बेटे को तुमसे अकेले में कैसे बात करने दे सकते? हम तुम्हारी बात समझ रहे बेटा, लेकिन फिर भी अपने बेटे को उसके दुश्मन के साथ हम अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? माँ जी, अब हम दिव्यम जी के दुश्मन नहीं हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं। हम भी तो यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं ना। अब तो हमें भी दिव्यम जी की अच्छाई देखकर यकीन हो गया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हम गलत समझ रहे थे। उन्होंने हमारे सांप को भी तो बचाया था ना, फिर वो हमारे पति को क्यों मारेंगे? वो तो हमारे पति के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, जिंदगी उजड़ गई हमारी। इसलिए हम गुस्से में कभी कभी गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें एक बार दिव्यम जी से अकेले में मिल लेने दीजिए। शायद उनसे बात करके हम अपने पति के असली कातिल तक पहुंच पाए। ठीक है बेटा, अब जब तुम हम पे भरोसा कर रही हो और अपनी आंखों से दिव्यम का सच देखकर उसकी बेगुनाही पर यकीन कर रही हो, तो हम तुम्हें दिव्यम से अकेले मिलने की इजाजत दे देते हैं। हम तुम्हें एक पता बताते हैं, तुम वहां पर जाकर दिव्यम से मिल लेना। ये पता है, इस पर तुम ठीक 12 बजे पहुंच जाना। नियति,